हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम अपनी सेहत को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और फिट रहने के लिए कोई ना कोई तो फिटनेस फॉर्म जरूर अपनाते हैं। कई लोग जिम जाना पसंद करते हैं तो कई लोगों ने घर में रहकर योगा अपना लिया है। लेकिन आज भी लोगों के मन में इन दोनों को लेकर काफ़ी सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों को दूर करेंगे अपने आज के दोनों मेहमानों के साथ। मिस्टर मुकुल नागपाल, फाउंडर ऑफ पीएमएफ ट्रेनिंग, एंड योगा एक्सपर्ट मनीषा कोहली, फाउंडर ऑफ ओम योर वे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा मनीषा, आप हमें ये बताइए कि योग क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना ज़रूरी है। सो योगा जैसे बहुत लोग समझते हैं दैट इट्स certain number of asana करके that's yoga. Yoga is actually body, mind, and it's also your life. So yoga, you can call it practice for your body. ओके It is also breath work. It ओके is also meditation. It is also making sure that you sit well. It's also making sure you eat well. So it's a life system. So when we look at yoga, we usually look at it as a physical benefit, but moreover, yoga ka sari poses are aimed at making sure your body is working well from within. So for ओके me, yoga would definitely mean like a full life system. It's your life support system. मुकुल, मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि जिम सेहत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, पर आज भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम भेजने से बहुत डरते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी ना मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, जिससे कारण पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि अगर उनके बच्चे जिम में जाके ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उनकी हाइट रुक जाएगी और उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जनरली। क्योंकि क्या होता है कि जिम में सिर्फ अब क्या होता है, सिर्फ हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं होती। जी आजकल के टाइम में जिम के अंदर फंक्शनल ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, बहुत ऑप्शंस होती है आपके पास, डिफरेंट डांस क्लासेस होती हैं। जी तो ये चीज अगर धीरे धीरे सारे अब जो पेरेंट्स खुद जिम जा रहे हैं वही चीज रियलाइज कर रहे हैं कि दूसरों के बच्चों को भी एक्सरसाइज करते हुए देख के कि बच्चे कितने खुश हैं, उनकी डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो रही है, जिसके कारण और अवेयरनेस बढ़ रही है और धीरे धीरे और पेरेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी वो भी अपने बच्चों को जिम भेज रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। जी मनीषा, हम सभी जानते हैं कि योग हमें मेंटली मजबूत करता है, पर आज के मॉडर्न टाइम में इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए। अभी मॉडर्न टाइम में आई थिंक योगा इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज योगा राइट नाउ सब जो भी घर पे हैं कि जो भी ऑफिस जा रहे हैं, पीपल हु आर रिकवरिंग जी फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, जी I think mentally people need to get stronger. And right now, the time is right when you start looking at your mental health more than anything else. जी So you can work out. Workout is a good part of your life, but yoga, as I said, is not just workout. So yoga teaches you how to do good in life, how जी to be better at living. जी So when you are talking about yoga, yoga right now in the current scenario, when you agitated, kabhi anxious ho jate hain log, they can't breathe anymore. So जी there are tools in yoga that you learn in which आप सीखते हो कि how to get your heart rate down, how do you get breathing to come back to normal. So just जी stressful situations आपकी life में रोज आती है. It could be something simple as fighting with your partner. जी So how can you minimize that? The work culture also demands abhi zyada number of hours that you spend working because राइट you are sitting for longer period of time. हम्म You are usually in a bad posture. So when राइट you're in a bad posture, yoga teaches you how to maintain a better posture. ओके So that is why I think yoga is more important right now than it ever was. ओके मुकुल, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। हमें ये बताइए कि जिम करते समय सप्लीमेंट्स की क्या भूमिका रहती है और उनको यूज़ करना कितना सही है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में इसको लेकर काफ़ी डाउट्स रहते हैं। इसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं, ये हमें बताइए प्लीज़। सी जनरली सप्लीमेंट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्स के आगे ना एक वर्ड लिखा होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स, जी जिसका मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी अगर हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं जी उसमें क्या है, हम अपने बॉडी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन होती है, उसके बाद बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। जी उस रिकवरी के लिए हमें जो सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमेशा रियल फूड ही रहेगा।
बट क्या है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल के कारण लोगों को कभी कभी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इतने अच्छे से खाना खा पाए, बिकॉज लोगों के इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके अलावा वो ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तब आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओके। अब उसमें लोगों को मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है कि जो सप्लीमेंट है वो आर्टिफिशियल है, वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। राइट। बट ये तो, ये आप बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे वो भी आपकी बॉडी को नुकसान देगा जरूर। तो हर चीज, जैसे अगर हमें पानी भी एक लिमिट तक पीना चाहिए, सप्लीमेंट भी हमें, सबसे पहली कोशिश तो हमारी होगी कि हम रियल फूड ही खाएं। बट अगर हमसे रियल फूड नहीं इतना खाया जा पा रहा, जो हमें उतने रिक्वायर्ड प्रोटीन या विटामिन नहीं मिल पा रहे, फिर हम सप्लीमेंट लेके अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सप्लीमेंट को एक ढंग के तरीके से लेंगे तो वो जी। आपके लिए एकदम सेफ है। मुकुल, आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि बेसिक सप्लीमेंट्स क्या होते हैं जो हर एक इंसान को लेने ही चाहिए, चाहे वो योगा करे या फिर एथलीट हो या फिर जिम करे? आई थिंक सबसे बेसिक सप्लीमेंट जो हो जाता है वो हमारा एक मल्टीविटामिन हो जाता है, जी। ताकि हमारे ओवरऑल कोई भी अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है जी। वो आपकी कंप्लीट होती रहे। और दूसरा जो होगा, लाइक हम वैसे इंडिया में रहते हैं, हमारे पास सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बट एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है उनको ना विटामिन डी की कमी होती है। ओके। तो विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए एक विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप ऑफिस ही जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो मर्जी हो, आपको अपना विटामिन डी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। ओके। मनीषा, मेरा अगला सवाल आपके लिए है। बच्चों के लिए योग किस तरह से अच्छा है? और क्योंकि बच्चे आज बहुत जंक फूड खाते हैं घर में रहकर, तो इससे सेहत पर कैसे बुरा असर पड़ता है? और बच्चों की जो ओबेसिटी के मामले हैं, योग से उसे कैसे सुधार सकते हैं? तो बच्चों के लिए योगा ही नहीं, आई थिंक एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू सेड, हमारा जो लाइफस्टाइल है वेरी डिफरेंट राइट नाउ। राइट। सबसे पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू मेक गुड फूड एंड मेक द किड्स ईट वो वाला खाना। तो जंक फूड में बदल जाता है बिकॉज इट्स इजी, यमी लगता है। और ऑल्सो वी बीन टॉट कि जंक फूड इज नाइसर टू ईट, जल्दी बन जाता है, जल्दी खा सकते हैं। So I think for that, not just yoga, I think every movement is very important. Make sure कि आपके बच्चे get up off from the chair. They're not watching movies on their phone or Netflix. Instead कुछ खेल रहे हैं. And also yoga comes into play here is because बचपन से when you learn how to meditate or mindfulness जिसको कहते हैं अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो अगर वो बचपन से सिखाया जाए, योर लाइफ अहेड इज सो मच बेटर। सो माइंडफुलनेस इन एवरी एक्शन, लाइक व्हेन यू सिटिंग, हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा बॉडी पार्ट हर्ट कर रहा है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा माइंड ही नहीं फंक्शन करता वैसे। सो ऑल्सो थिंक कि क्या इमोशंस हो रहे हैं, क्यों इमोशंस हो रहे हैं। वी आर फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, बच्चों को गेम्स नहीं, दे ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, they're always playing some game or they're trying to watch some movie. Instead, if you teach them constructive habits, which is obviously your physical habit, your mental habit, Right. they will just do better at everything in life. So start them young. If it's yoga, great, because yoga is excellent for your organs as well, Right. not just for your physical body. But in case they want to run around, play, everybody should be playing. For me, I think adults also need to play a lot more. So go running on the grass, try to connect with elements. हमारे Sanskrit में, हमारे Vedas में, there was so much talk about connection to the 5 elements, which is the earth element, your air element. Go outside in the sun, get sunlight. Like how Mukul said, sunlight itna present होकर भी, our population is deficient in vitamin D Right. because we don't go outside anymore. We put lots of sunscreen and we're scared of the sun. Instead, go out in the sun. Go play in the sun. Go play without your chappals in the grass. It's a Okay. different feeling. You will be just happier. So बच्चों को तो definitely you should start. And with your बच्चे, I think every adult should go and But- learn the same. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक दिस इंटरेस्टेड फॉर बच्चों के लिए या फिर इन आपके यंगस्टर्स के लिए, इसको इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए योगा So को? that's why you make it a game, right? Okay. So बच्चे love any kind of challenge. So make them do balancing poses. Balancing poses are so much fun and they're very good because old age में if you fall,
which is one of the major problem of death in old age, is you break your hip bone. But अगर when you do balancing poses, your body makes sure कि वो जब old age में भी आप गिरोगे तो you will not break any bone. राइट। तो उनके लिए make it a play, make them try to reach out for different things. ताड़ासन जिसे कहते हैं, in which you stretch the body head to toe, which is excellent कि उनका height भी बढ़ेगा. Right? So Okay. try to make them do these small things, make it a game, make it a play. Also make them watch कि इससे जैसे चक्रासन is something that kids love. Chakrasan is ulta, like you make a bow जी। pose. So kids can do a lot more. They're more flexible. They're a lot more playful. Make sure that it becomes, but you need to be involved in it. You need to make Right. sure that you show them this is how you do it, जी। and then challenge them. जी। So the more play it'll be, Okay. utna ही kids will try to follow it. राइट। मुकुल, डाइट सबसे अहम रोल निभाती है अच्छी सेहत के लिए। आपके मुताबिक लोगों को जिम करते समय कैसी डाइट लेनी चाहिए? जनरली क्या होता है कि जैसे आप पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप मसल का ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो जब तक आप उसको डाइट से रिकवरी लाइक प्रॉपर बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारे विटामिन नहीं मिलेंगे तब तक बॉडी पूरे से उसके बेनिफिट नहीं उठा पाएगी एक्सरसाइज का। तो इस कारण डाइट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके अंदर जनरली ऐसे लोगों को जिम में जो जाते हैं उनको होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लीन दिखें। तो लीन के लिए हमें क्या होता है कि बॉडी को ज्यादा लीन मसल मास चाहिए, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट पूरे वर्कआउट की एनर्जी को, बॉडी को इतनी एनर्जी मिलने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट जैसे लगा लीजिए हमारे रोटी, चावल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी लोग बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं, वो है फैट। लोग समझते हैं फैट मतलब यानी वो बस मोटापा है या चर्बी है, बट फैट में भी हेल्दी फैट्स होते हैं, हमारे ओमेगा 3, हमारे ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, Right. जो कि एक तो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, जी। क्योंकि जितने हमारे बॉडी के हार्मोन रेगुलेट रहेंगे उतना ही बॉडी ज्यादा अच्छे से रिकवर कर पाएगी, ज्यादा एनर्जी लेवल होगी, स्किन ज्यादा अच्छी होगी। जी। और उतना ही हमारे ब्रेन्स को वो भी इंपॉर्टेंट चाहिए, वो हेल्दी फैट चाहिए होते जी। हैं। उससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग भी बहुत बेटर हो जाती है। ओके। मनीषा, अगला सवाल आपके लिए है। कौन सा ऐसा आसन या योग है जो लोगों को कम समय में ज़्यादा लाभ दे? I think आसन is, as I said, आसन तो बहुत सारे हैं, but then ठीक से करना थोड़ा मुश्किल होता है. So Okay. instead of just going for आसन, if you learn breathing techniques, ओके। तो अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं, which is alternate nostril breathing, you can do that. It will not take you very long, and also उसको holy grail कहते हैं for all the breath work. You can do healing with that. You can do your nervous system को regulate करता है, also regulates your digestive system and also your mental calmness. So अनुलोम विलोम जैसा अगर प्राणायाम आप सीख लेते हो and you do it every day, you will get immense benefits. मुकुल, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आप एथलीट भी हैं और योग से भली भांति परिचित भी हैं। आप बताएं कि योग से एक एथलीट को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए, जैसे मनीषा ने स्टार्टिंग में कहा था कि योगा सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी और माइंड है। तो एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ अपनी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ाए। Okay. जनरली क्या होता है, आप रियलाइज करोगे, आप किसी भी एथलीट से अगर बात करेंगे, उन्हें पता है वो फिजिकली ये सारी चीजें कर लेते हैं, बट जब एक कंपटीशन आता है जी। तब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एग्जैक्टली हेल्प कर पाती है आपको कंपटीशन में काम रहने के लिए। राइट। क्योंकि जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो, आप जब एक कंपटीशन में जाते हो वहां का प्रेशर अलग ही होता है। जब आप अपने आसपास इतने एथलीट देखते हो और आप देखते हो कितने अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सबकी प्रेपरेशन कितनी स्ट्रांग है, उस टाइम मैटर करता है कि आप कितना काम रह सकते हो सिचुएशन में, ताकि आपने जो इतनी देर फिजिकल जो एफर्ट की है उसको आप पूरा बेनिफिट ले पाओ। तो उस फिजिकल एफर्ट के लिए सबसे पहले आपकी मेंटल एफर्ट जो है वो ही आपको हेल्प कर पाएगी वो फिजिकल बेनिफिट लेने के लिए। और उस चीज के अंदर योगा बहुत बढ़िया है, बिकॉज योगा से आप अपनी बॉडी को भी वर्क कर रहे हो, बट साथ साथ अपनी मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो रहे हो। आप थोड़ा उसमें मेडिटेशन ऐड करते हो तो आप में कामनेस बहुत आती है और आप बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हो और आप समझ जाते हो कि मैंने जितनी प्रेपरेशन की है वो कर ली है, अब मेरे को सिर्फ परफॉर्म करना है और अपना बेस्ट देना है, रादर देन मेरे को किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट होना। राइट। मनीषा, क्या योगा और मेडिटेशन एक हैं? क्योंकि मेडिटेशन में भी शांति और एकाग्रता
चाहिए होती है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो अगर योगा सूत्रा का फर्स्ट चैप्टर उठा के पढ़ेंगे, सो इट सेज नाउ वी विल स्टार्ट योगा. So basically what it means is that yoga prepares the body for meditation. योगा के जो आसनास, द ब्रेथ वर्क, जो सब कुछ हम बात करते हैं, वो प्रेपरेशन होता है फाइनली टू स्टिल द माइंड. तो आपका मेंटल स्पेस जब क्लियर होने लगता है, and with all the practice, that's when you go into a space which is wholesome living. So yoga and meditation are different in the sense yoga is a bigger picture. उसमें आसना भी होते हैं, उसमें ब्रेथ वर्क भी होते हैं, posture भी होता है. Some people do it for weight loss, some people do it for flexibility. So different areas हमने name दे दिए हैं, which is yoga asanas. Then yoga is also breath work, as I said. Breath work can be healing breath work. It can also be for increasing आपकी endurance. Breathing also helps in fat loss. It's one of the primary reasons for fat loss. Then आपका posture correction, your performance, सब कुछ yoga, asana और breath work से हो सकता है. ओके. But then when it comes to meditation, that becomes a little different. जब तक आप बैठ नहीं सकते हो still more than 15 minutes, तब तक आप meditation में नहीं जा पाओगे. Why? Because meditation is monkey mind होता है हमारा. हम लोग 100 चीजें सोच रहे होते हैं एक बारे में. Like अभी भी अगर कोई टीवी शो देख रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है साथ में क्या खाना है, रात को क्या खाना है, सुबह क्या बनेगा और क्या काम बचा है. So that mental stability and peace can only come when you know how to still your body. जी. तो योगा आपको प्रिपेयर करती है टू गेट टू दैट स्टिल पॉइंट. ओके. अब मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से ही है. जहां बच्चे और बूढ़े योग करना पसंद करते हैं, वहीं जवानों को जिम करना ज़्यादा पसंद है. पर क्या अब इस सोच को बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर कोई इंसान हेल्थ की ये दोनों फॉर्म फॉलो करे तो उससे कितना फ़ायदा होगा? तो मुकुल, पहले आप बताइए इसको. जनरली मैं टोटली इस चीज़ के फेवर में हूँ कि जनरल क्या होता है, हमें अगर फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ हमें बॉडी में कामनेस लाने की बहुत ज़रूरत है. जी. हमारी ब्रीदिंग एबिलिटी को बेटर करने की बहुत ज़रूरत होती है. तो क्या होता है, अगर आप योगा करेंगे, आपकी ब्रीदिंग एबिलिटी बेटर होगी, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेटर होगी, और वो आपको जिम के वर्कआउट्स के अंदर भी बहुत हेल्प करेगी. क्योंकि आपकी जितनी अच्छी ब्रीदिंग है, आप उतना बेटर वर्कआउट कर पाओगे बिना थके हुए. जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी उतनी ही हर एक्सरसाइज के अंदर रेंज ऑफ मोशन होगी, और जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो आपको उसी एक्सरसाइज का ज्यादा बेनिफिट दे पाएगी. तो मैं टोटली इससे मानता हूँ कि अब लोगों को ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है कि सिर्फ यंग जो हैं वो जिम में जाएंगे और जो ओल्ड एज हैं वो योगा करेंगे. अगर आप दोनों फॉर्म को कंबाइन करोगे, आपको आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. मनीषा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक उससे पहले द मिसकंसेप्शन इज कि योगा सिर्फ लड़कियां करती हैं, राइट? ऑल्सो एक और मिसकंसेप्शन है कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग कर पाते हैं. तो बॉयज तो वहां पे आधे चले जाते हैं, जैसे कि हम तो फ्लोर पे बैठ ही नहीं सकते, हम टोज भी टच नहीं कर सकते, तो योगा नहीं होगा हमसे. तो जब तक वो साइकी चेंज नहीं होगी, बिकॉज योगा इज अगेन नॉट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी. योगा वर्क्स ऑन योर हर एक मसल ग्रुप पे काम करता है, आपको फ्लेक्सिबल बना देता है, बट साथ में आपको ऑल्सो स्ट्रेंथ देता है. एंड जब आप ब्रीदिंग सीखते हो उसके साथ, दैट इज व्हाट मुकुल वाज सेइंग ऑल्सो, जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो तब आपके मसल्स एक्चुअली ऑक्सीजन और भी ले पाते हैं. अनलाइक हम जब ब्रेथ होल्ड करके वी ट्राई टू पुश थ्रू, अगर हम वेट्स भी उठा रहे हैं, एंड इफ यू डोंट ब्रीथ, योर परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू बी 100%. अगर आप ब्रीदिंग लर्न करते हो, then you can push your body. Also, when you learn yoga asanas, आपका रिकवरी बहुत अच्छा होता है. So if you have, अगर आपने बहुत सारा जिमिंग कर लिया है, then बहुत वेट लिफ्टिंग किया है, then you are always sore. अब वो सोरनेस हटाने के लिए you need to stretch a little bit. Okay. You also need to make sure कि आपके उन मसल्स को जो सोर है उनको ऑक्सीजन और ज़्यादा मिल रहा है. वहाँ पे आता है आपका माइंडफुलनेस. Okay. So that's where जहाँ पे माइंड होगा वो ही मसल काम करता है. Right. तो अगर वो कनेक्शंस आप
एग्जैक्टली सो अगर आप वो कनेक्शन सीखना शुरू करो देन आपका परफॉर्मेंस इन एवरीथिंग बिकम्स बेटर राइट। so आप also your muscle growth will be much better. ओके, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों को इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए। Thank you so थैंक much. यू। If- योग और एक्सरसाइज दोनों के अपने ही फायदे हैं, वही सही डाइट भी आपको सेहतमंद रखने में खास भूमिका निभाती है। पिछले 2 सालों ने हमें सिखा दिया है हमारी इम्यूनिटी ही हमें इस वायरस के खिलाफ बचा सकती है। इसलिए अच्छी इम्यूनिटी के लिए और अच्छी सेहत के लिए योग और एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.